बोल रहे होंगे, फैंस आ रहे होंगे, योर ड्रामा इज डूइंग सो वेल माशाल्लाह से। It has been insane. मतलब मुझे नहीं था अंदाज़ा कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे, इतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ देखेंगे, इतने इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो इट्स फन, इट्स नाइस। इट्स नाइस। व्हाट्स द बेस्ट फैन रिएक्शन जो अब तक आपको मिला है? बेस्ट फैन रिएक्शन, आई थिंक बेस्ट फैन रिएक्शन मेरे जो इंस्टाग्राम कमेंट्स में होते हैं ना कि प्लीज जुल्फ़िकार को बता दें कि आप बेगुनाह हैं, सबको लग रहा है कि आप गलत हैं, प्लीज आप क्लियर करें। मैंने कहा भाई मैं 7-8 महीने पहले शूट करके मैं चली भी गई, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकती, बट द बेस्ट हैज बीन द ऑनलाइन रिएक्शंस। और बाहर जाती हैं तो लोग मिलते हैं, क्या कह रहे हैं? पता है मैं बाहर, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं गई नहीं हूँ इतना, क्योंकि Okay. रमज़ान भी है। मैं गई थी एक्चुअली, एक दिन मैं गई थी, मैं लकी वन गई थी, और मास्क मैंने सोचा नहीं रखने का, क्योंकि यूजुअली एक्टर्स हमारे मास्क पहनते हैं जो Yeah. जब उनको एरेंड्स वगैरह करने पड़ते हैं। हाँ। मैंने रखा नहीं, मैंने सोचा नहीं ज़्यादा। मैं गई हूँ मॉल और मैंने कहा मेरी कोई इतनी अच्छी हालत भी नहीं है इस वक्त, लाइक आई जस्ट लुक लाइक आई जस्ट गॉट आउट ऑफ बेड एंड आई वेंट आउटसाइड, जो कि मेरी आदत है, मैं बहुत करती हूँ ऐसे, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, बट एनीवे मैंने कहा कोई किसी ने नहीं पहचानना, क्योंकि लोग नहीं पहचानते अक्सर, बिकॉज देयर लाइक मैं बहुत अलग लगती हूँ स्क्रीन पे एंड इन पर्सन, मुझे ये लगता था। मैं गई हूँ मॉल एंड लोग रुक, लाइक फिजिकली मेरे सामने आके रुक जा रहे, लाइक दे वर स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक आंटी ने तो शी चेस्ड मी, So cute. I know, मैं थोड़ी सी जल्दी में थी, तो आई वाज काइंड ऑफ लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, और पीछे मुझे आवाज आई थी एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं बात कर रही, ये किसी और से बात कर रही है। देन बेचारी हाँफते कांपते वो सामने आई है, मेरी लिटरली यू स्वर्व किया और अपनी बॉडी को मेरे सामने इस तरह, मुझे प्लीज मेरे साथ एक पिक्चर में कहा जी। Oh, that's so sweet. It was so sweet. तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा नहीं, काफी सीन बना हुआ है हमारा माशाल्लाह से। सो पहला फैन रिएक्शन याद है आपको जब आपने काम करना शुरू किया? और oh my god, याद है how was it and like how did you feel? Oh, अब तो लोग मुझे पहचान रहे हैं। I think it's interesting, हमेशा रमजान के दिन होते हैं। नमक हराम जब आया था तो इसी तरह जल्दी जल्दी मैं गई थी, आई थिंक रहमत शीरीन इफ्तारी की चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पे बंदे ने कहा आप नमक हराम में है ना? जी मैं नमक हराम में हूँ। एंड इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं नमक हराम का जो नाम है ना, मैं बहुत क्या कहते हैं झिझक के बताती थी नाम, कि मैं नमक हराम ड्रामे में काम कर रही हूँ ना, कि नाम अजीब सा है, नाम अजीब सा है। और मैं थोड़ा सा क्रिंज भी करती थी कि यार मैं लोगों को बताऊँ मैंने एनडी फिल्म्स में काम किया, मैं लोगों को बताऊँ कि मैं नमक हराम में कर रही हूँ, बट इट वाज नाइस, इट वाज लाइक ओह माय गॉड, लोग देख रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, दैट वाज नाइस। फिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं ना थोड़ा सा कि ओह अच्छा, हाँ खुद को कैसे कैरी करना है और सीरियस रहना है। एक दो दिन तक होता है, फिर नहीं होता। सब मुझे समझाते रहते हैं कि थोड़ा सा ना भरम लाओ खुद में, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो, रिजर्व रहो। उर्दू कैसे अच्छी हुई? क्या किया, क्या प्रोसेस था? और स्ट्रेस था जब आई, चैलेंज था उर्दू को डिलीवर करना, उसको सही तरीके से बोलना? भाई बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंज था। जब मैंने नमक हराम साइन किया था तो मुझे एक जुमला भी नहीं जोड़ना आता था उर्दू में। मतलब उर्दू आती थी, समझ आती थी, लिखना पढ़ना आती थी, क्योंकि बचपन का कुछ हिस्सा हमने गुजारा था पाकिस्तान में बीच का, तो लेकिन मैं उस हैबिट में नहीं थी उर्दू बोलने की। तो स्क्रिप्ट में ऐड करना पड़ा कि मेरा कैरेक्टर बाहर से आया है। इतनी बुरी उर्दू थी मेरी। तो आई थिंक मुझे कॉन्शियसनेस थी इस बात की कि भाई मुझे अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैंने की मेहनत। बहुत से लोगों ने मुझे टिप्स बताए और ड्रामे देखने को कहा और पढ़ने को कहा, जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो किताबें हैं हमारी। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, सॉरी, लेकिन कोशिश मैंने की ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स। तो अब क्या वो स्क्रिप्ट कोई पढ़ के रिपीट करती रहती थी जुमलों को सही तरीके से ना? उसको जो तलफ़्फ़ुज़ है, तो वही प्रैक्टिस हो जाता है जब आप हर लफ्ज़ को कोशिश से करेंगे डिलीवर, तो उसी में आपकी उर्दू इम्प्रूव हो रही होगी। और पता है उर्दू और इंग्लिश का जो पेस है वो उसमें बहुत फ़र्क है। उर्दू हम तेज, इंग्लिश हम तेज तेज बोलते हैं, उर्दू की एक रिदम होती है, एक फ्लो होता है।
तो उस फ्लो में आने में मुझे बहुत टाइम लगा। इवन मुझे लगता है कि इस ड्रामे में काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जो मैं बस तर 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 करके लाइन में बोल गई हूँ। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि अच्छा किस तरह से उर्दू में मज़ा ले ले के बात करना है। So you're still in the process of I'm still in the learning. process. I think I will always be in the process. बल्कि at this point it's interesting क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी नेटिव उर्दू है, but it's not, कि मैंने सीखी है। Yeah, लेकिन given that तो फिर आपकी काफ़ी सही उर्दू है। Thank हाँ, you. मतलब आप बोल भी रही हैं तो वो जो सही, मुझे डर ये होता है कि वो एक्सेंट आ रहा हो, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, you know, वो नहीं है लकीली आपके पास। मैं आपको सच्ची बताऊँ, कुछ हद तक ना लोग ठीक करना भी नहीं चाहते उसे, कि उनको उनका स्टाइल होता है जो कूल लगता है। हाँ, जो कि सही है, इट्स फाइन, हर किसी का अपना अंदाज होता है। लेकिन दिस इज़ वेरी मच फॉर मी, इट्स ऑन पर्पस कि मैंने सीखी प्रॉपर्ली उर्दू किस तरह बोलनी है। कुछ वर्ड्स हैं जिनमें इशू होता है मुझे, जो कि नज़र भी शायद आ रहा हो स्क्रीन पे। कौन सा जैसे? आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं फ़ौरन सुनती हूँ, मैंने कहा ये मेरा नहीं हो रहा प्रोनाउंस सही तरह से, बट आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। सो आप लोग बहुत पहले जब आप छोटी थी तब कनाडा मूव कर गए थे? यस। आसान था कनाडा में शिफ्ट होना, सेटल होना? बहुत लाइफ का बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है उधर का इधर का। कराची को मिस करती थी? मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं उस वक्त 2 या 3 साल की अच्छा, थी, फिर तो इतना फील नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं आता। लेकिन एक अजीब सी बात ये थी कि हमारी जो फैमिली वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, तो इवन वहाँ रहते हुए भी यहाँ की फैमिलीज के कंपैरिजन में भी दे वर क्वाइट कंजर्वेटिव। तो ये थोड़ा सा एक था डिसनेंस कि घर का माहौल कैसा है वर्सेस बाहर का माहौल कैसा है। और मेरी फैमिली की तरफ से ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी थी काफ़ी हद तक। तो एक काफ़ी वेरिड एक्सपीरियंस था कि जैसे मैं फिर बड़ी होती गई, चीज़ों को समझती गई, फैमिली डायनामिक्स को समझती गई, दुनिया को समझती गई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया तो बहुत अलग चीज़ है। तो जिस फ्रीडम के बारे में लोग बात करते हैं ना वहाँ पे, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि काफ़ी शेल्टर्ड जिंदगी थी मेरी। जी। बट आई थिंक उस वक्त जिस वक्त आप मूव की होंगी, मुझे लगता है उस टाइम पे फैमिलीज ऐसी ही होती होंगी, ऐसे ही। यू नो, अब जो फैमिलीज मूव कर रही हैं पिछले 5 साल में मूव कर रही होंगी, उनका शायद यू नो बिहेवियर या उनका रख रखाव डिफरेंट हो, लेकिन ऐसे उस वक्त जो गए वो थोड़े डरे हुए होंगे कि हमारे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो नेचुरल भी एक तरह से होता है मुझे लगता है। जो लोग 90s में और 2000 में गए थे, इवन 80s में जो गए थे, जब वापस आते हैं पाकिस्तान तो उन्हें कल्चर शॉक बहुत ज़्यादा। हाँ, कि भाई यहाँ तो क्या मतलब आप दुपट्टों पे खाली घूम सकते हैं, क्या मतलब ये दुकानें खुली हुई हैं। लिटरली लाइक आई कीप रेफरेंसिंग दिस, लाइक मेरे अब्बू के जो कजन्स हैं जो वहाँ पे पले बढ़े हैं, तो लिटरली आस्क मी, दे लाइक वहाँ पे तुम लोगों के पास सड़कें हैं? मैंने कहा व्हाट क्या ये किस किस्म का सवाल कि सड़कें हैं क्या मतलब। बट तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनका बहुत वही शेल्टर्ड व्यू है पाकिस्तान का, अनलेस दे विजिट ऑफन, जो कि काफ़ी लोग नहीं करते। मुझे ऐसा भी लगता है जब आप कहीं एक माइनॉरिटी हो या आप अपने सिस्टम से बाहर जाएं, तो एक नेचुरल आपका अर्ज होती है, इंस्टिंक्ट होती है टू प्रिजर्व व्हाट यू हैव, वो भी कभी कभी इस तरीके से हो जाती है ना। और जिस टाइम पे वो लोग गए थे उस टाइम पे रेसिज्म भी बहुत थी, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज़ बहुत था उस वक्त। तो सम पीपल इधर दे असिमिलेट, या तो वो डबल डाउन करते हैं अपने कल्चर पे, जो कि कनाडा और यूके में ज़्यादा था कि लोगों ने पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को रिजेक्ट करके दे स्टेड इन देयर ओन, एंड नाउ आई थिंक दैट्स a good thing। थोड़ा मियाना रवि होनी चाहिए, लेकिन assimilate पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। बहन भाई हैं आपके? जी। Are you the eldest बीच में? You're the eldest? अच्छा, कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह से 4 हैं। वाओ, बहनें भाई? एक बहन और 2 भाई हैं। तो बहुत हल्ला गुल्ला रहता होगा हर वक्त, बातचीत और सब कुछ। मैं अपनी बहन के साथ बहुत क्लोज हूँ, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। That's so sweet, माशाल्लाह। लेकिन भाइयों के साथ ये है कि अब वो क्योंकि they're growing up, they're becoming more reserved, इस तरह से लड़के हो जाते हैं। तो it's a bit tough, but it's nice। और वो क्या कहते हैं जब आपको देखते हैं ड्रामों में और माशाल्लाह से इतना आगे जाते हैं, what's their reaction? You know, ड्रामों का तो मुझे नहीं पता क्योंकि काफ़ी मतलब they don't watch ड्रामा, वो लोग कनाडा में रहते हैं सब। लेकिन जब मेरी पहली शॉर्ट फिल्म आई थी और हम देखने गए थे थिएटर में कनाडा में, it was
it was so nice. I still remember it was such an emotional moment. जो मेरा छोटा भाई he didn't say much, and he's a smart mouth. जैसे छोटे वाले होते हैं ना कि attitude में रहते हैं हमेशा. कुछ नहीं बोला, he just came and he just hugged me super tight. Oh God, that's so sweet. That I think that's the best reaction, you know. एक जो pride होती है ना वो सिर्फ like I don't think love song की जरूरत है उसके लिए. So you seem